हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबको बताएंगे प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उसके बारे में हम पढ़ा रहे थे। अब यूग्लिना के चैप्टर क्लोज होगा। अब हम आप सबको बताएंगे पैरामीशियम के बारे में। अब पैरामीशियम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में डिटेल, उसके रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं और उसमें डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, पाए कहाँ जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण कितने कहाँ से उत्पन्न हुए हैं इसके बारे में जानते हैं। इसका संघ क्या है, इसका फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सिलिएटा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज कॉर्डेटा। अब देखिए दोस्तों, इसका हैबिट एंड हैबिटेट यानी कि वास स्थान क्या है, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। अब ये इट इज एक्वेटिक एनिमल। हम जानते हैं कि पैरामीशियम यानी प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं। जल में रहने वाले जीव उन्हें एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, एक्वेटिक जीव। और ये पानी में यानी कि पॉन्ड्स, पूल, यानी कि ये तालाब में, किसी ताल में, किसी गड्ढे में, किसी नाली में, जहाँ पानी हमेशा जाता आता रहता है, थोड़ा इकट्ठा रहता है, वहाँ मतलब ये उग ही जाते हैं। गांव की भाषा में जैसे गड्ढा गुड्ढी रहते हैं उसमें ये उगते हैं। अब ये देखते हैं तो देयर आर बॉडी सरफेस हैज वेल डेवलप्ड, यानी कि इनकी बॉडी में बहुत ही सीलिया पाया जाता है। देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर और इसमें देख तो कितने सीलिया पाए जाते हैं। देखिए, बहुत सारे सीलिया है जो आउटर कवरिंग में इनमें सीलिया होते हैं। तो वही बताया है, वेल डेवलप्ड सीलिया पाए जाते हैं और इसमें रिप्रोडक्शन क्रिया भी बहुत ही वेल डेवलप होती है। और आप देखते हैं दोस्तों, इनका मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। इनमें दो प्रकार के कंडक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं जिसे रेडियल कैनाल भी कहते हैं। एक इंटीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल और दूसरा पोस्टीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल। और ये आउटर कवरिंग में जो लगा रहता है इसे सीलिया कहते हैं। अब ये देखते दोस्तों, इसका मुख वाला भाग इसे ओरल ग्रूव कहते हैं। और इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस मीन्स यानी केंद्रक, या एक माइक्रो न्यूक्लियस यानी छोटा केंद्रक और मैक्रो न्यूक्लियस यानी बड़ा केंद्रक। यानी छोटा और बड़ा दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे खाद्य रिक्तिकाएं हैं जो हमारे फूड को एब्जॉर्ब कर रहती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। अब ये क्या है, साइटोफाइज। और ये क्या है, पोस्टीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल, यानी कि एक इंटीरियर है एक पोस्टीरियर। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म भरे हैं। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो इसका शेप कितना होता है, साइज कितनी होती है, और ये इसके बारे में हम आगे देखते हैं दोस्तों। इट इज अ स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये स्लीपर के आकार में दिख रहा है। यानी कि ये क्या होता है, ये स्लीपर के आकार में, इनका शेप जो होता है स्लीपर के यानी कि चप्पल के, मनुष्य के चप्पल के यानी कि चप्पल के आकार का होता है। और इट इज अ विजिबल टू नेक्ड आइज, इसको हम नेक्ड आइज अपने नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं। इट इज बॉडी इज इलांगेटेड, इनकी बॉडी इलांगेटेड यानी लंबाई में होती है। और 3 पार्ट, इनके बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। अपर राउंडेड पार्ट एंड इज कॉल्ड इंटीरियर, यानी कि अपर ए राउंड शेप, यानी कि अपर में राउंड शेप, यानी कि देखिए राउंडेड शेप, और इसे इंटीरियर पार्ट कहते हैं। और मिडल ब्रॉड, यानी कि मिडल में थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड पार्ट। और देखिए दोस्तों, और पोस्टीरियर यानी कि लास्ट वाला पार्ट जो एकदम नीचे पॉइंटेड रहता है, पोस्टीरियर पॉइंटेड रहता है। तो ये है, इनके बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, 3 पार्ट होते हैं। आप देखिए दोस्तों, सीलिया के बारे में। इसमें जो सीलिया होते हैं उनका क्या क्या है। The outer surface of body to hair-like structure of cytoplasm are called cilia, यानी कि इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनकी आउटर कवरिंग जो होती है उसे क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। इसमें इसके अंदर के भाग में साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएट टू 2 लेयर, यानी कि इनके 2 लेयर होते हैं। एक लेयर देखिए दोस्तों, इसमें जो सीलिया है
ये साइटोप्लाज्म में इसे साइटोप्लाज्म के सहारे से यहाँ से लगे हैं सीलिया और साइटोप्लाज्म। अब ये इनके जो आउटर कवरिंग होती है दो प्रकार की होती हैं, एक एक्टोप्लाज्म और एक अंदर वाला इंडोप्लाज्म। दो परतें होती हैं इनके आउटर कवरिंग की, जो जिससे सीलिया जुड़ा रहता है। तो दो परतें होती हैं, एक बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला इंडोप्लाज्म। देख सकते हैं दोस्तों, एक्टोप्लाज्म यहाँ पे लिखा गया है, इंडोप्लाज्म थोड़ा अंदर वाला यहाँ पे जो गोला गोला है। तो देख सकते हैं तो साइटोफेरिंग्स यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको साइटोफेरिंग्स बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इट इज अ फाउंड इन बाइन्यूक्लिएटेड। ये क्या है? बाइन्यूक्लिएटेड यानी कि दो न्यूक्लियस होते हैं। ये इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि इसमें दो केंद्रक होते हैं। और वन इज स्मॉल, एक यानी कि पहला वाला स्मॉल होता है, दूसरा वाला लार्ज, जो कि आप सबको हम बताए हैं। वही बात इसमें लिखना भी है। दैट इज कॉल्ड पहला वाला यानी कि माइक्रोन्यूक्लियस एंड आउटर इज लार्ज, यानी कि माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है लार्ज होता है और स्मॉल दैट इज कॉल्ड माइक्रो, यानी कि देखिए वन इज स्मॉल इन साइज, आउटर इज कॉल्ड इज दैट इज, देख सकते तो वन इज स्मॉल साइज दैट इज कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस, जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। एंड आउटर इज लार्ज, यानी कि बाहर जो ये इधर है एक आउटर इज लार्ज साइज दैट इज कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस, यानी कि जो बड़ा वाला लार्ज वाला साइज है उसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जो छोटा वाला है उसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। यही कहने का मतलब है। अब देखिए दोस्तों कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी रेडियल कैनाल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो पाए जाते हैं इसके बारे में दो प्रकार के कंट्रीटूल, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, दे आर टू रेडियल कैनाल, यानी कि दो प्रकार के रेडियल कैनाल पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन बिटवीन साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं। एंड इक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म, दो प्रकार के, एक इंडोप्लाज्म एक इक्टोप्लाज्म। यहाँ पे इंडोप्लाज्म और इक्टोप्लाज्म देख सकते हैं दोस्तों, इंडोप्लाज्म और इक्टोप्लाज्म दो प्रकार के साइटोप्लाज्म होते हैं। और डॉर्सल सरफेस एंड वाटर सरफेस, यानी कि इसमें ऊपर एक वाटर सरफेस, यानी कि इसमें थोड़ा जलीय द्रव की तरह भरा रहता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या कहता है? ये बॉडी के जो भी कार्य करते हैं उनके फंक्शन को बैलेंस में करता है। उनके फंक्शन को जैसे भोजन करते हैं और उसके बाद वो उसको पचाने में उसको बैलेंस में रखते हैं, जो वेस्ट होते हैं उनको उसको पचाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये पैरामीशियम उसमें मदद करते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब देखते हैं दोस्तों अगला फूड वैक्यूल। ये फूड खाद्य रिक्तिका आप जानते हैं खाद्य रिक्तिका के बारे में। उनका क्या कार्य होता है? इट इज अ मूव इनटू इंडोप्लाज्म एंड रोटेटिंग देख सकते हैं दोस्तों। अब ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये फूड वैक्यूल ये क्या करता है? जो जल को एब्जॉर्ब किए रहता है, जब इसको जरूरत रहती है उसको देता है। और फूड वैक्यूल का यही वर्क रहता है, यही कार्य रहता है। अब देखते हैं दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों फिजियोलॉजी करेक्टर, पैरामीशियम के फिजियोलॉजी करेक्टर, यानी कि उसके शारीरिक बनावट किस तरह से है, ये फिजियोलॉजी करेक्टर है उसके। अब ये देख सकते हैं दोस्तों पैरामीशियम के। और उसके बाद उसके अंतर्गत देखिए एनी ऑर्गेनिज्म हैज कंटेंट फॉलोइंग फिजियोलॉजी, यानी कि इनके कई प्रकार से फिजियोलॉजी करेक्टर होते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं लोकोमोशन। इनमें ये गति कैसे करते हैं? पैरामीशियम चलते कैसे हैं? तो पैरामीशियम इट इज हैव टू टाइप ऑफ लोकोमोशन, यानी कि पैरामीशियम दो प्रकार से चलते हैं, एक सिलिएटेड मूवमेंट और दूसरा बॉडी मूवमेंट, यानी कि बॉडी के द्वारा भी चलते हैं और सीलिया के भी द्वारा चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहला है सिलिएटेड मूवमेंट और ये है बॉडी मूवमेंट। सिलिएटेड मूवमेंट सीलिया के द्वारा, यानी कि अब जैसे ये है पैरामीशियम, और हम जानते हैं ये पाया कहाँ जाता है? पानी में, यानी एक्वेटिक एनिमल होते हैं। जब एक्वेटिक एनिमल होते हैं
और ये पानी में पाया जाता है। तो पानी के आउटर सरफेस पे ये क्या करते हैं, ये जो पानी का आउटर सरफेस बनाए हैं दोस्तों। अब ये क्या है, इनकी बॉडी को खिसका है, या फिर इनकी जो सीलिया होती है ये थोड़ा आगे आगे इनको चलने में मदद करती है, इनको आगे बढ़ने में मदद करती है, स्विमिंग करने में, इनको तैरने में मदद करती हैं। ये क्या करते हैं, पानी में ऊपर तैरते रहते हैं, फ्री स्विमिंग करते रहते हैं। तो फ्रीली स्विमिंग करने के लिए इसमें सीलिया इनकी मदद करती है, और जिसमें बॉडी भी इनकी मदद करती है उसके चलने में। तो इस तरह से इनका चलना हो गया, यानी कि सिलिएटेड मूवमेंट। और ये होता है बॉडी मूवमेंट, बॉडी के द्वारा ऊपर नीचे करते हैं या सीलिया के द्वारा ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि चलते फिरते हैं, इधर उधर करते हैं अपने फूड पार्टिकल की तलाश में। अब देखें दोस्तों, इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसमें यानी कि पोषण कैसे होता है, ये किस टाइप के पोषण करते हैं। तो अभी यूग्लिना पिछली क्लास में हम देखे थे कि यूग्लिना का न्यूट्रिशन, यानी कि यूग्लिना जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करता था और होलोफिटिक भी न्यूट्रिशन करता था, यानी कि वो खुद से भोजन भी करता था, जैसे प्लांट करते हैं, खुद से भी भोजन बनाता, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होते थे, और वो अपने से छोटे जीव को भी खा करके अपना भोजन सैप्रोफिटिक भी था, सैप्रोफिटिक टाइप का भोजन करता था और होलोफिटिक का। लेकिन अब ये पैरामीशियम में कैसा होता है न्यूट्रिशन, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक होता है, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच फूड हैज बैक्टीरिया, एल्गी, ईस्ट एंड सम स्मॉल प्रोटोजोअन एनिमल, यानी कि ये क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अपने से जो छोटे होते हैं, अपने से जो छोटे स्मॉल प्रोटोजोअन होते हैं, ये जो छोटे छोटे सबसे मेन पार्ट मतलब फूड इनका रहता है बैक्टीरिया, एल्गी, जो छोटे छोटे इनसे होते हैं, वही को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं इस तरह से। तो इनका पोषण इस तरह से होता है दोस्तों। आशा करते हैं आपका इनका न्यूट्रिशन समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें डाइजेशन कैसे होता है, इसमें डाइजेशन प्रोसेस का पूरा फिगर बना है। देखिए दोस्तों, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर है, जिसमें फूड वैक्यूल इसमें इम्पोर्टेंट रोल करता है। और देखिए दोस्तों, अब अगली वीडियो में इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आप सब हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इनका रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, एजिएशन, इनका निस्तारण कैसे होता है, इनका रिस्पायरेशन श्वसन कैसे होता है, इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे आप सबको। तो और वो भी फिगर के एकदम माध्यम से, आपको फिगर ड्रॉ कर करके अच्छे से लिखे हैं दोस्तों। आपको बस सिर्फ सुनना है, बस आप सुनते रहिए, सुन के बस आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप सुनते सुनते ही आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारी वीडियो में ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो। बाय बाय दोस्तों।